सफ़र मिराज, ज़मीन से अर्श बरी तक का मुक़द्दस सफ़र। एक मुबारक रात का आगाज़। ये हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले की बात है, जब मक्का की एक खामोश रात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मुहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी इज़्ज़त से नवाजने का फ़ैसला किया जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। ये वाक़या, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम के दिनों में एक अजीम तसल्ली था, वहीं ये रहती दुनिया तक के लिए ईमान की सच्चाई का निशान बन गया। रवायातों के मुताबिक उस रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके उसे आब ज़मज़म से धोया गया और उसे ईमान व हिकमत के नूर से भर दिया गया। इसके बाद एक नूरानी सवारी बुराक लाई गई, जिसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां तक निगाह पड़ती वहां उसका कदम पड़ता। इसरा, मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक। सफ़र का पहला मरहला इसरा कहलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलक झपकते ही मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंच गए। वहां तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए सफ बस्ता लाइन में खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इकामत फरमाई। ये इस बात का ऐलान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया और तमाम रसूलों के सरदार हैं। मिराज, आसमानों की सैर और अंबिया से मुलाकात। मस्जिद अक्सा से आसमानों की जानिब सफ़र शुरू हुआ, जिसे मिराज कहा जाता है। हर आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल अजीम अंबिया ने किया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिमुस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इन मुलाकातों ने साबित कर दिया कि तमाम अंबिया का पैगाम एक ही था और वो सब अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के गवाह थे। सिदरतुल मुंतहा और कुर्ब इलाही। सफ़र आगे बढ़ा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए। यहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज़ किया कि अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्लियात इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता हुआ जहाँ कोई बशर या फरिश्ता नहीं पहुँच सका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का कुर्ब पाया और अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कलाम फरमाया। उम्मत के लिए अजीम तोहफ़ा। इसी तन्हाई और कुर्ब के मकाम पर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को नमाज का तोहफ़ा दिया। पहले 50 नमाजें फ़र्ज़ हुईं, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार की दरख्वास्त पर अल्लाह ने इसे 5 वक्त कर दिया। अल्लाह ताला का करम देखिए कि अदायगी 5 नमाजों की है, मगर सवाब 50 का ही रखा गया। ये नमाज ही है जो आज एक मोमिन के लिए मिराज का दर्जा रखती है। जन्नत, जहन्नुम और वापसी। इस सफ़र के दौरान आप शन को जन्नत की नेमतें और जहन्नुम के हौलनाक मनाजिर भी दिखाए गए, ताकि आप शन अपनी उम्मत को नेकी की तरगीब और बुराई के अंजाम से बाखबर कर सकें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ़ लाए और इस वाक़ये का जिक्र किया तो कुफ़ार ने इसे अक्ल से बईद असंभव करार देकर मजाक उड़ाया। लेकिन जब ये खबर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने बग़ैर किसी दलील के कहा, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है तो सच फरमाया है। इसी तस्दीक पर उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। कहानी का पैगाम। वाक़या मिराज हमें सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं और जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं अल्लाह उन्हें बुलंदियों से नवाजता है। ये वाक़या महज एक मौज़ा नहीं बल्कि ईमान की मजबूती, नमाज की अहमियत और अल्लाह के क़ुर्ब का एक दायमी, हमेशा रहने वाला रास्ता है।